हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, लास्ट ग्लैंड है फ्रेंड। ठीक है, आज हम बात करेंगे फ्रेंड एड्रिनल ग्लैंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के लिए, नर्सिंग वालों के लिए, पैरामेडिकल्स वालों के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये फ्रेंड। लास्ट तक देखना। अगर आप पूरी पूरी क्लास देखोगे तभी आपको समझ में आएगी एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, किस प्रकार इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड एड्रिनल ग्लैंड। और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड, दो ग्लैंड की बात की थी पिछली क्लास में। एक पेनक्रियाटिक आइसलेट और एक बात की थी हमने फ्रेंड बहुत ही स्मॉल ग्लैंड थी, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, दोनों की हमने बात की थी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ फ्रेंड, ठीक है ना। अब अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे। तो फ्रेंड, जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है हमारी दोनों किडनियां, और इसके ऊपर जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है ना। और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि जैसे मैं क्लास डालूं आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड एड्रिनल ग्लैंड की। इसकी बात करेंगे, हेडिंग डाल देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लास्ट तक देखना वीडियो, तभी समझ में आएगी, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना फ्रेंड। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉर्मल एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि भाई क्या होती है एड्रिनल ग्लैंड की। हम बात करें फ्रेंड, दो ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और ये ग्लैंड होती है हमारी किडनी के ऊपर। कहां होती है फ्रेंड? किडनी के ऊपर। इसलिए इसको सुप्रारीनल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? सुप्रारीनल भी बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों किडनियों के, दोनों किडनी के टॉप में स्थित होती, अपर पार्ट में स्थित होती, इसलिए इसको बोला जाता है सुप्रारीनल, ठीक है। ये चारों तरफ से फ्रेंड, ये जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, वो चारों तरफ से एनक्लोज होती है, बंद होती है। किससे होती है? रीनल फेसिया से। किससे बंद होती है? रीनल फेसिया से। रीनल फेसिया क्या है फ्रेंड? डेंस एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की एक क्या होती है? सीट होती है फ्रेंड। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है फ्रेंड, वो चारों तरफ से एनक्लोज होती है या चारों तरफ से बंद होती है। किसके अंदर? इस रीनल फेसिया के अंदर। और ये रीनल फेसिया क्या है फ्रेंड? डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की एक क्या होती है? सीट होती है। क्या होती है फ्रेंड? एक सीट होती है, ठीक है। यहां पे अगर आप डायग्राम की सॉरी इसकी शेप की बात करें, हम एड्रिनल ग्लैंड की शेप की बात करें तो पिरामिड शेप होती है। इसकी शेप कैसी होती है? पिरामिड शेप, इसकी पिरामिड जैसी आकृति होती है। इसकी लंबाई की हम बात करें, इसकी लंबाई की या हाइट की हम बात करें तो 3 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहां पे थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, थोड़ा सा यूं बनना चाहिए था। चौड़ाई वैसे ज्यादा है लंबाई से, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे चौड़ाई ज्यादा होती है लंबाई से, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सुप्रारीनल। दोनों किडनी के ऊपर होती है, दो होती है ये। कितनी होती है? एड्रिनल ग्लैंड दो होती है, ठीक है। चारों तरफ से रीनल फेसिया के द्वारा ये एनक्लोज होती है या बंद होती है, उसके अंदर स्थित होती है। रीनल फेसिया की बात करें, डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की एक सीट होती है, ठीक है। इसकी शेप की बात करें हम एड्रिनल ग्लैंड की, तो पिरामिड शेप की होती है फ्रेंड। पिरामिड देखा है ना आपने, मिस्र का पिरामिड, ठीक है ना। उस टाइप में त्रिकोणाकार की इसकी आकृति होती है। 3 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 सेंटीमीटर ये क्या होती है फ्रेंड? चौड़ी होती है। अब यहां हम बात करें फ्रेंड एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है।
दो पार्ट से मिलके बनी होती है। एक होता है आउटर पार्ट, या यूं बोल सकते हो कि आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। ठीक है, लेयर बोल दो या पार्ट बोल दो। आउटर पार्ट की हम बात करें तो इसको बोलते हैं फ्रेंड एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है, इनर लेयर की बात करें हम तो इसको बोला जाता है एड्रिनल मेडुला। क्या बोला जाता है फ्रेंड? एड्रिनल मेडुला। यहां पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर काटा है इसको बीच में से और ऐसा दिखाई दे रहा है ये, तो इसके बाहर हम सुपरफिशियल लेयर की बात करें तो ये तो हो गया फ्रेंड एड्रिनल कोर्टेक्स, और ये जो इनर लेयर है ये हो गई एड्रिनल मेडुला। क्या होगी फ्रेंड? एड्रिनल मेडुला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, दो एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी किडनी के ऊपर, इसको यही याद करवा दूंगा, आप कंटिन्यू क्लास देखोगे तो। रीनल के ऊपर होती है इसलिए इसको बोला जाता है सुप्रा रीनल, किडनी के ऊपर होती है। ये चारों तरफ से रीनल फेसिया, एक रीनल फेसिया क्या होता है? डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की सीट होती है जिसके अंदर बंद होता है। ठीक है, इसकी आकृति की हम बात करें तो पिरामिड शेप होती है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। इसके दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट की हम बात करें, आउटर लेयर की बात करें तो उसको एड्रिनल कोर्टेक्स बोला जाता है। इनर लेयर की हम बात करें तो एड्रिनल मेडुला बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कोर्टेक्स की हम बात करें फ्रेंड, इन दोनों के हार्मोन का दोनों ही अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। जब दोनों अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे तो दोनों ही अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे देखते हैं फ्रेंड, ये दोनों पार्ट हैं वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा एक बार में आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई ये जो एड्रिनल ग्लैंड है क्या काम करती है और कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे मैंने बात की कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड? दो पार्ट होते हैं। एक हो गया एड्रिनल कोर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला, एक हो गया एड्रिनल मेडुला, एक हो गया एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स आउटर पार्ट हो गया, आउटर लेयर हो गई, और एड्रिनल मेडुला इनर पार्ट हो गया, ये वाला एड्रिनल मेडुला, ये वाला एड्रिनल कोर्टेक्स आउटर पार्ट। यहां पे अब हम बात करते हैं जो एड्रिनल मेडुला है फ्रेंड, एड्रिनल मेडुला ये दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करता है। डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी एक आपकी मोटी मोटी पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, क्यों करता है, वो भी सारी हम बात करेंगे। यहां पे दो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जिसको बोला जाता है एड्रेनालिन, या इसको एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। दूसरा है नोर एड्रेनालिन, इसको बोला जाता है नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन की हम बात करें तो मैंने जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें एक बात की थी, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, कब होता है? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स कब होगा? स्ट्रेस कंडीशन हो, जैसे मान लो अचानक सामने शेर आ जाए, ठीक है, अचानक जिस चीज से आप डरते हो वो चीज सामने आ जाए, तो उस टाइम हम दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो उससे लड़ो या फिर भागो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। इस फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में क्या होता है फ्रेंड? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या करता है? इस एड्रेनल मेडुला पे काम करता है। एड्रेनल मेडुला पे काम करके या इसको स्टिमुलेट करके वहां से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन करता है। कैसे करता है वो आगे बात करेंगे, क्या क्या काम करते हैं। तो यहां पे हम इसकी बात करें फंक्शन की बात करें तो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्सिबल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा एड्रिनल मेडुला। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एड्रिनल कोर्टेक्स की हम बात करें तो यहां पे तीन हार्मोन का सिक्रेशन होता है फ्रेंड। इनको मिला के, तीनों हार्मोन को मिला के हम
एडिनोकोर्टिको स्टीरॉइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको मिला के? एडिनोकोर्टिकोकोइड, स्टीरॉइड नहीं, कोर्टिकोकोइड, ठीक है, एडिनोकोर्टिकोकोइड। यहां पे 3 हार्मोन का सिक्रेशन करती है एड्रिनल कोर्टेक्स। मैंने जब पढ़ाया था पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहां पे पढ़ाया था ना एडिनोकोर्टिको ट्रोफिन हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से। वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, फिर वो एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है और फिर एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम करती है। एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम करके वो 3 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। यहां पे ग्लूकोकोर्टिकोइड, एक मिनरेलो कोर्टिकोइड, एक गोनेडो कोर्टिकोइड। तो यहां पे 3 हार्मोन का सिक्रेशन करती है फ्रेंड। कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड और गोनेडोकोर्टिकोइड। ये क्या है? एक तरह से स्टीरॉइड होते हैं। ये क्या काम करता है फ्रेंड? ग्लूकोकोर्टिकोइड ये मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेटाबॉलिज्म में, स्ट्रेस कंडीशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन में या इन्फ्लामेटरी एक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। मिनरेलोकोर्टिकोइड की हम बात करें, मिनरेलोकोर्टिकोइड की बात करें तो ये हमारी बॉडी में मिनरल्स या यूं बोलो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कौन? मिनरेलोकोर्टिकोइड। इसमें महत्वपूर्ण जो है वो है एल्डोस्टेरोन। अभी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। गोनेडोकोर्टिकोइड की बात करें तो ये क्या है? एक तरह से सेक्स हार्मोन है। यहां से एंड्रोजन का सिक्रेशन होता है, एंड्रोजन्स का सिक्रेशन होता है। जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिससे एंड्रोजन ये क्या करते हैं? मेल को मेल की तरह बनाते हैं और फीमेल को फीमेल की तरह बनाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे इनकी इस हार्मोन की हम किस में बात करेंगे फ्रेंड? जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पे एक बार फिर समझा दूं मैं, एड्रिनल ग्लैंड की हम बात करें फ्रेंड, इसके दो लेयर होती है, ये बोल सकते हो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है एड्रिनल मेंडुला, एक होता है एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल मेंडुला की बात करें तो एक तरह से नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है। ये 2 तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एड्रेनालिन जिसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नोर एड्रेनालिन या नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इस एड्रेनली मेंडुला पे को स्टिमुलेट करता है और वहां से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन करता है। और ये फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स से हमें लड़ने में या इस कंडीशन से लड़ने में हमें सक्षम बनाता है, ठीक है। दूसरे हम बात करें एड्रिनल कोर्टेक्स की बात करें तो यहां पे ये 3 तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड एंड गोनेडोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड की हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म में, स्ट्रेस कंडीशन में और इन्फ्लामेटरी एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिनरेलोकोर्टिकोइड की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण है एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। तीसरा हम बात करें गोनेडोकोर्टिकोइड की हम बात करें तो एक तरह से ये क्या है? सेक्स हार्मोन है। ये किसका सिक्रेशन करता है? एंड्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन। और वो क्या करते हैं? मेल को मेल की तरह बनाते हैं, फीमेल को फीमेल की तरह बनाते हैं। तो ये हो गई मोटी मोटी बातें। अब एक एक की हम यहां पे बात करते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया ना फ्रेंड कि कौन सा एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है और क्या क्या फंक्शन करते हैं। मोटी मोटी बातें, आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई कि ठीक है भाई, ये चीजें यहां से ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं और ये हमें हमारी बॉडी के लिए फंक्शन करते हैं। यहां ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करें तो एक तरह से ये क्या है फ्रेंड? स्टीरॉइड है, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है फ्रेंड? क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो अब यहां हम एक एक की बात कर लेते हैं फ्रेंड।
एक एक की हम यहां क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं फ्रेंड, लास्ट तक बने रहना। अगर लास्ट तक बने नहीं रहोगे तो मजा नहीं आएगा क्लास का, बीच में छोड़ के देख के भग जाओगे। पूरी वीडियो देखोगे ना तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला भी मैंने क्या बताया था, एक तरह से नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्या है फ्रेंड, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, ये रहा एड्रिनल मेडुला। चारों तरफ से किससे कवर होता है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स से। यानी कि एड्रिनल जो मेडुला है वो इनर लेयर है हमारी एड्रिनल ग्लैंड की। क्या है फ्रेंड, इनर लेयर है हमारी एड्रिनल ग्लैंड की। चारों तरफ से किससे घिरा होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स से। इसका जो डेवलपमेंट होता है ना फ्रेंड, ड्यूरिंग डेवलपमेंट सॉरी, इसका जो डेवलपमेंट होता है किसका, एड्रिनल कोर्टेक्स सॉरी एड्रिनल मेडुला का, ड्यूरिंग एम्ब्रियो लाइफ, जब बच्चा बन रहा होता है, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, पूरा एम्ब्रियो से बच्चा बन रहा होता है, जब इसका डेवलपमेंट होता है एड्रिनल मेडुला का, और किससे होता है, वो नर्वस टिश्यू से होता है। किससे होता है, नर्वस टिश्यू से होता है। और ये किसका महत्वपूर्ण पार्ट बनाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। एड्रिनल मेडुला है वो किसका महत्वपूर्ण पार्ट बनाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, यहां पे देखो, इस मेडुला की हम बात करें तो मैंने अभी बताया था एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है यहां से। एड्रेनलिन की बात करें तो 80% जो सिक्रेशन होता है वो एड्रेनलिन का होता है, 20% जो सिक्रेशन होता है वो नोर एड्रेनलिन का होता है। 80% हम बात करें, 80% हम बात करें फ्रेंड तो एड्रेनलिन का होता है, और 20% जो सिक्रेशन होता है वो नोर एड्रेनलिन का होता है। अब यहां देखो, जो मैंने जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था फ्रेंड, तो नोर एड्रेनलिन के बारे में एक बात बताई थी मैंने। नोर एड्रेनलिन क्या है, नोर एड्रेनलिन क्या है, नोर एड्रेनलिन क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं फ्रेंड, एक तरह से केमिकल है जो नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, यानी कि जैसे मान लो एक ब्रेन से आया नर्व, ठीक है, और दूसरे नर्व को इसने इंपल्स दी, और फिर यहां ऑर्गन पे ये काम इंपल्स भेजेगा। तो ये तो हो गया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये हो गया, दिखाई दे रहा है ना आपको, दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ, ये हो गया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जब इस ऑर्गन में इंफॉर्मेशन देगा, या इफेक्टर ऑर्गन है ये, इस पे इंफॉर्मेशन देगा, तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन देगा या जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, नोर एड्रेनलिन काम करेगा। तो हमेशा हमेशा मैंने बताया था कि हमेशा हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक 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 नर्वस सिस्टम, ध्यान रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो वहां पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो हमेशा हमेशा कौन सा होगा, नोर एड्रेनलिन। एक और बात की थी मैंने, एसिटाइलकोलिन, वो सिंपैथेटिक में नहीं होता, वो पैरासिम्पैथेटिक में होता है। तो यहां पे नोर एड्रेनलिन क्या होगा फ्रेंड, हमेशा हमेशा कौन सा क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होगा। अब यहां पे देखो, जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की कंडीशन आती है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की कंडीशन, ठीक है, क्या होता है इस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन होती है एक तरह से। क्या होती है मेरे दोस्तों, स्ट्रेस कंडीशन होती है।
आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, अचानक कोई ऐसी चीज आ जाए सामने, ठीक है, तब क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है। किसका स्टिमुलेशन होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही स्टिमुलेट होता है, वो क्या करता है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का लीन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। मैंने बताया इसका 80% करता है, इसका 20% करता है, ठीक है। जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की स्थिति आती है तो एड्रिनल और नोर एड्रेनलिन काम करता है। अब नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन क्या करता है वो बात करते हैं। क्या करेंगे उस टाइम फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की स्थिति, हमें रेस्पॉन्स लेना है। उस टाइम की कंडीशन होगी फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्सिबल में, रेस्पॉन्सिबल बोल रहा हूं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में उस टाइम क्या होता है फ्रेंड, आप डर जाते हो, मैं भी डर जाऊंगा ना, सभी डर जाएंगे। क्या होगा उस टाइम फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की स्थिति में, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, मैं भी डरूंगा, आप भी डरोगे, सब डर जाएंगे। यार इसको तो लिख देता हूं ना, ये एड्रिनल ग्लैंड है दोनों, ये किडनी है, लिखा ही नहीं मैंने तो यार ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की स्थिति होगी तब क्या होगा फ्रेंड, देखो आपके सामने शेर आ गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, इसने एड्रिनल मेंडुला पे काम किया, एड्रिनल मेंडुला को क्या किया, स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट किया, यहां से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन हुआ, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन हुआ, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, उस टाइम क्या होता है फ्रेंड, जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आता है तो उस टाइम क्या होता है, आप घबरा जाते हो, ठीक है, पसीना आ जाता है आपके, डर एकदम डर जाते हो पूरा, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, एक तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पता है ना आपको क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है किसकी वजह से, इस नोर एड्रेनलिन की वजह से, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा फ्रेंड, बीपी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लूकोज क्यों जरूरी है, ताकत के लिए, शरीर में एनर्जी के लिए, तभी तो आप भाग पाओगे उस कंडीशन से, या उस कंडीशन को झेल पाओगे। अगर हाइपोग्लाइसीमिया चल गया तो आप तो पड़ जाओगे, ऐसे बेहोश हो जाओगे, ठीक है ना। तो वहां पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, जिससे क्या है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, पीपल डायलेट हो जाते हैं आपके, ओ ऐसे नहीं करते क्या, कप कपा जाते हो आप, ठीक है। पीपल क्या हो जाता है, डायलेट हो जाते हैं, पीपल डायलेट हो जाते हैं। और क्या होता है, ब्रोंकियो डायलेशन, आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, सांस तेज, वो तेज तेज सांस आने लगती है आपको, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है आपकी उस टाइम पे। वो किसकी वजह से होता है, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से होता है, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन की वजह से। तो जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की स्थिति आती है तो ये चीजें आपके अंदर हो जाती है। एड्रेनलिन की हम बात करें तो मेन जो ये काम करता है, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मेन इसकी बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरा ये हार्ट पे काम करता है, दूसरा क्या करता है, हार्ट पे काम करता है। और नोर एड्रेनलिन की हम बात करें तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। जैसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल को
कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी आपकी बीपी क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होते क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन इस प्रकार काम करते हैं। आपने देखा होगा नोर एड्रेनलिन के इंजेक्शन आते हैं, क्या करते हैं वो, नोर एड्रेनलिन क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। बीपी कम हो तब नोर एड देते हैं हम, ठीक है ना फ्रेंड, नोराड देते हैं ना। तो इस प्रकार ये चीजें करता है फ्रेंड। आशा करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं मेरे दोस्तों, समझ में आ गया होगा फ्रेंड, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एड्रिनल मेडुला हो गया, दो हार्मोन ध्यान रखना, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अब हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम बात करें, यहां से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, मैंने बताया था 3 ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं। और कहां से बनते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं वो फ्रेंड। किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और इनको मिला के हम बोलते हैं एड्रिनोकोर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं इनको, एड्रिनोकोर्टिकोइड, या इनको क्या बोलते हैं, एड्रिनोकोर्टिकोइड, एड्रिनोकोर्टिकोइड, या बोल दो कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्टीरॉइड। ठीक है, मैंने यहां पे बताया 3 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, दूसरा मिनरेलो कोर्टिकोइड, तीसरा गोनेडो कोर्टिकोइड। यहां पे मेन हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड की, फिर बात करेंगे मिनरेलोकोर्टिकोइड की, और फिर बात करेंगे गोनेडोकोर्टिकोइड की। ये गोनेडोकोर्टिकोइड मैंने बताया, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसकी, हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, मेन 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोकोर्टिकोइड की हम बात करें फ्रेंड, एक तरह से ये क्या है, स्टीरॉइड है। देखा होगा ना आपने, स्टीरॉइड इंजेक्शन भी आते हैं स्टीरॉइड के, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बीटा मेथाजोन, ऐसे कुछ आते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो यहां पे हम ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करें तो यहां पे 3-4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, एक होता है कोर्टिसोल, एक होता है कोर्टिसोन, एक होता है फ्रेंड कोर्टिकोस्टेरॉन, कोर्टिकोस्टेरॉन, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरॉन। ये 3 टाइप के ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप के ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं। हम बात करें इसकी दोनों की, ये दोनों स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में ये होते हैं। मेन इंपोर्टेंट हम बात करें कोर्टिसोल की, इसको बोलते हैं हाइड्रो कोर्टिसोल, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रो कोर्टिसोल बोला जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड की हम बात करें तो 3 टाइप के यहां पे हार्मोन से कहते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरॉन। मेन यहां पे हम बात करें, मेन जो होता है कोर्टिसोल, जिसको हाइड्रोकोर्टिसोल बोलते हैं, ये दोनों कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। अब यहां पे देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या काम करता है, एक तो हमारी मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, बढ़ाता है ये। ठीक है, और स्ट्रेस कंडीशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
और क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इम्यून रेस्पॉन्स को ये क्या करता है, सप्रेस करता है। क्या करता है फ्रेंड, इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है। ठीक है, और यहां हम ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करें तो मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है या बढ़ाता है। स्ट्रेस को हैंडल करता है स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन हो तब ये सीक्रेट होता है। एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन में या एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है। ठीक है, अब यहां हम बात करें कि जो इसका सिक्रेशन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड का, वो किस प्रकार होता है। यहां पे मैंने क्या बताया था फ्रेंड, एडिनोकोर्टिकोइड, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन किस पे काम करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स पे। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं, मैं समझा दूं आपको, इसको मिटाने पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है ना, कैसे इसका सिक्रेशन होता है फ्रेंड। देखो, मैंने क्या, जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या हुआ फ्रेंड, कोर्टिकोट्रोफिन, नहीं, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH का सिक्रेशन हुआ। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बताया था ना मैंने, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हुआ। यहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसने काम किया और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, इसने स्टिमुलेट किया। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन का सिक्रेशन किया। इस एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ने एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम किया। एड्रिनल कोर्टेक्स को क्या किया, स्टिमुलेट किया। एड्रिनल कोर्टेक्स ने फिर किसका सिक्रेशन किया, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड। और इनका जो मैकेनिज्म है फ्रेंड, ये जो मैकेनिज्म है वही है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो मैंने कितनी बार बता चुका, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जैसे जैसे सिक्रेशन हुआ, कमी होगी तो स्टिमुलेशन करेगा, बढ़ गया तो नहीं, कम हो गया तो स्टिमुलेशन की मैसेज आएगा वहां पे, बढ़ गया तो इनिबिशन का मैसेज आएगा वहां पे। जैसे मान लो ग्लूकोकोर्टिकोइड की मात्रा बढ़ गई ब्लड में, तो यहां से इंपल्स जाएगी कहां, हाइपोथैलेमस में, इनिबिशन की। ठीक है, जब इसका कम हो गया तो यहां से स्टिमुलेशन की जाएगी। ठीक है ना, क्या जाएगी, स्टिमुलेशन की जाएगी। अब देखो, इस प्रकार सिक्रेशन हुआ। ठीक है, अब यहां पे मेटाबॉलिक रेट, स्ट्रेस कंडीशन, इन्फ्लामेटरी एक्शन और इम्यून रेस्पॉन्स क्या करता है, ये सारे काम करता है। कैसे करता है, जैसे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के क्या करता है, देखते हैं, अभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया किस प्रकार सिक्रेशन होता है इसका। ठीक है, अब यहां देखो फ्रेंड, एक चीज देखो, जब स्ट्रेस की कंडीशन हो, मान लो स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेस कंडीशन में, मैंने बताया था अभी, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या बढ़ता है, ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों बढ़ा ये, यहां पे देखो, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ ना इस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में, किसके द्वारा हुआ, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड के द्वारा। क्यों हुआ, यहां पे क्या होगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर्ड है लीवर में और स्केलेटल मसल में, उसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। पिछली क्लास में बात की थी ना मैंने, ग्लूकोज को ग्लूकेगोन। ठीक है, यहां पे ग्लूकोकोर्टिकोइड भी ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को, जो स्टोर्ड कंडीशन में होता है, स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लाइकोजन को। यहां पे ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब होता है न्यू ग्लूकोज का निर्माण,
किससे होगा? ये प्रोटीन से होगा। तो यहां पे नए ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। स्ट्रेस कंडीशन में क्या हो जाता है? हमारी बॉडी को एक तरह से इस स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। और क्या होगा? और क्या होगा फ्रेंड? और क्या होगा? स्ट्रेस कंडीशन में हमें एनर्जी की जरूरत होती है फ्रेंड। कोई भी जैसे फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, अगर वहां लड़ना हो या भागना हो तो एनर्जी तो चाहिए ना। लाइपोलाइसिस एक कंडीशन होती है, लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस इस कंडीशन में क्या होगा? जो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जब फैटी एसिड बन जाता है इस ट्राइग्लिसराइड से, तो फैटी एसिड की मात्रा किस में बढ़ जाती है? ब्लड में बढ़ जाती है। ब्लड में फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और ये क्या करता है? फैटी एसिड एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। हमें इससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो यहां पे लाइपोसिस के द्वारा हमें क्या मिलती है? एनर्जी। कब मिलती है ये? स्ट्रेस कंडीशन में। किसके द्वारा? ग्लूकोकोर्टिकोइड के द्वारा। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, और क्या होता है यहां पे? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन प्रोटीन टूटते क्या बनेंगे? एमिनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड की ब्लड में क्या हो गई? ब्लड की मात्रा बढ़ गई। जैसे इसकी मात्रा बढ़ी एमिनो एसिड की, तो ये फिर क्या करेंगे? नए प्रोटीन का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? नए प्रोटीन का निर्माण करेंगे। फिर प्रोटीन से क्या प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, वो हमें एनर्जी देगा। या यहां से भी प्रोटीन से भी हमें क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी फ्रेंड? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी फ्रेंड? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो ये जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तब हमारी जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है हमारा, वो ये सारे काम करता है। और देखो, एक तो हो गया स्ट्रेस कंडीशन में, और क्या बताया था मैंने अभी? क्या काम करता है ये? एंटी इंफ्लामेटरी। एक तरह से यूं कहो कि ये दवाई के रूप में भी काम करता है। देते हैं ना हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सब क्या है? स्टेरॉइड है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है ये, ठीक है ना, हम देते हैं। तो किस किस में काम करेगा? एक दवाई के रूप में काम करता है। इसका फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात करें क्या करता है? एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, जैसे कि जब अस्थमा हो जाता है, अस्थमा जब देते हैं ना फ्रेंड, कोई भी हमें ऑर्गन्स, अस्थमा हो गया, जैसे इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ये, तो उस टाइम क्या देते हैं हम? जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, ठीक है ना, ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी, ध्यान रखना, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन काम करता है ये। और ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है फ्रेंड, सप्रेस करता है, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, जिससे क्या होगा? ऑटो इम्यून डिजीज, जो भी ऑटो इम्यून डिजीज है उसको ट्रीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करके उस ऑर्गन को बचाता है, ठीक है ना, उस ऑर्गन की सेल को डैमेज होने से बचाता है। कौन देते हैं ना हम? स्टेरॉइड। किसी ऑर्गन को डैमेज होने से हम बचाते हैं, तो जब हम क्या देते हैं? स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है ना। वो क्या है? वहां पे क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं, क्योंकि वहां डब्ल्यूबीसी इकट्ठी नहीं हो पाती। ये स्टेरॉइड क्या करता है? डब्ल्यूबीसी के इकट्ठे होने को या वहां पे उसके कलेक्शन को प्रिवेंट करता है, जिससे क्या है? उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी नहीं बन पाती, ठीक है ना। तो अगर एंटीबॉडी बन जाएगी तो वहां इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेरॉइड क्या करता है? तो वो क्या करेगा? जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उसी की सेल को वो खा जाएगा, ठीक है ना, वो एंटीबॉडी। तो यहां पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। ये समझ में आ गया ग्लूकोकोर्टिकोइड। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड,
मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरेलोकोर्टिकोइड, कितनी लंबी क्लास होगी फ्रेंड? 40 मिनट की। मिनरेलोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरेलोकोर्टिकोइड की हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण जो है वो है एल्डोस्टिरोन। कौन कौन सा है फ्रेंड? एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्टिरोन मेन जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टिरोन। मिनरेलोकोर्टिकोइड, मिनरल्स से, मिनरल्स नाम आ रहा है ना, तो ये क्या करता है, मैंने अभी बताया, ये क्या करता है? मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, न्यू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। ये मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस कैसे करता है, वो सारी बात अभी इसमें करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ में आएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा, अगर ध्यान से देखा तो एक बार में समझ में आ जाएगा। एक चार्ट बना के समझाऊंगा क्या करता है मिनरेलोकोर्टिकोइड या एल्डोस्टिरोन। क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, वाटर को बैलेंस करता है। अब यहां ये देखो, एक चार्ट से समझाता हूं आपको फिर, ठीक है? ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। एक चार्ट बनाता हूं यहां पे। जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कब होगा? इलेक्ट्रोलाइट में कौन? जैसे सोडियम पोटेशियम की हम बात करें, ठीक है? किसकी बात करें फ्रेंड? सोडियम पोटेशियम की बात कर लेते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम कम हुआ मान लो ब्लड में। सोडियम कम कब होगा ब्लड में? जब किडनी के द्वारा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम हो, या उस ब्लड में सोडियम कम है, या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो। उस कंडीशन में क्या होगा? सोडियम का ब्लड में लेवल कम हो जाएगा, ठीक है? क्या क्या कंडीशन हो सकती है? देखो, किडनी में जो ब्लड आ रहा है, किडनी में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया या तो, ठीक है? किडनी में जो ब्लड आ रहा है कैसे करता है अभी समझ में आ जाएगा फ्रेंड, थोड़ी देर ठंडक रखो। किडनी में ब्लड फ्लो कम हो गया, क्या क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर कम हो, जब ये होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है ना। सोडियम लेवल भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? सोडियम लेवल कम हो सकता है ब्लड में, ब्लड प्रेशर कम होगा, और क्या हो सकता है? ब्लड वॉल्यूम भी कम हो सकता है। तभी कम आ रहा है ना किडनी में, सोडियम भी कम हो रहा, मतलब किडनी में ब्लड फ्लो ही कम आ रहा है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन भी कम होगा, रीनल ट्यूब्यूल से जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो भी कम होगा। यहां देखो, ये चीजें, ये कंडीशन है, मान लो आपके सामने सोडियम लेवल भी कम है, ब्लड वॉल्यूम भी कम है, और ब्लड प्रेशर भी कम है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा फ्रेंड? यहां पे ये चीजें, जैसे किडनी, किडनी क्या होगी? स्टिमुलेट होगी। यार पेन पेन का, किडनी क्या होगी? स्टिमुलेट होगी। किडनी स्टिमुलेट होके यहां से एक एंजाइम का बोल दो यार, एक एंजाइम रेनिन, रेनिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड? रेनिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन करती है, ठीक है? रेनिन। अब ये रेनिन क्या करता है फ्रेंड? रेनिन क्या करता है? एंजियो टेंसिनोजन, एंजियो टेंसी, एंजियोटेंसी, एंजियोटेंसी, एंजियोटेंसी नोजन। एंजियोटेंसिनोजन क्या है फ्रेंड? ये एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। ये कहां से निकलती है? लीवर से। ये कहां से निकली? लीवर से निकली।
इस एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन को ये रेनिन किस में कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट? ये क्या है अभी बताऊंगा मैं क्या सिस्टम है। रास सिस्टम बोलते हैं इसको, रास। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, यहां पे एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन 1 में। ये क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, यहां पे क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा। जैसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, बीपी क्या बढ़ेगी? बीपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बीपी बढ़ेगी ना। ठीक है, जैसे ही बीपी बढ़ जाएगी, यहां से किडनी पे इनहिबिशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इनहिबिशन की, कि भाई रेनिन सिक्रेशन मत करो। ठीक है, यहां पे अब देखो एंजियोटेंसिन हो गया, एंजियोटेंसिन में। अब यहां पे एक होता है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ध्यान रखना मैं लिख नहीं रहा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहां एंजियोटेंसिन आ गया। अब यहां पे देखो सोडियम लेवल कम था ना, यहां पे सोडियम लेवल कम है, तो सोडियम लेवल कम है तो पोटेशियम लेवल ज्यादा रहेगा। तो यहां पे मान लो पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, पोटेशियम लेवल बढ़ गया और एंजियोटेंसिन भी आ गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? एड्रिनल कोर्टेक्स को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। एंजियोटेंसिन सेकंड और पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, ये क्या करेंगे? एड्रिनल कोर्टेक्स को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। एड्रिनल कोर्टेक्स जैसे स्टिमुलेट हुआ, यहां से एल्डोस्टिरोन का लेवल बढ़ गया ब्लड में। जैसे एल्डोस्टिरोन का लेवल बढ़ता है, ये क्या करेगा? सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। दोबारा नहीं समझाऊंगा, ध्यान से देख लेना फ्रेंड। सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और पोटेशियम के एक्सक्रेशन को, इसके उत्सर्जन को, इन यूरिन, जो बढ़ा हुआ पोटेशियम था उसको तो यूरिन में फेंक दिया, जो बड़ा था उसको कम कर दिया, यूरिन में निकाल दिया रीएब्जॉर्प्शन कम करके। और यहां पे सोडियम कम था तो सोडियम का क्या कर दिया? रीएब्जॉर्प्शन कर दिया, बढ़ा दिया। किसने? रीनल ट्यूब्यूल्स ने। रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा इस एल्डोस्टिरोन ने क्या किया? सोडियम का लेवल बढ़ा दिया और इसका एक्सक्रेशन कम कर दिया। जैसे सोडियम का लेवल बढ़ा, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा ना, तो सोडियम का लेवल भी बढ़ेगा। सोडियम का लेवल बढ़ा, रीएब्जॉर्प्शन, तो वाटर भी आएगा ना साथ साथ में। तो वाटर आया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। क्या बढ़ गया फ्रेंड? ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगी। ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेंगे। अब ये बढ़ गए, फिर यहां से क्या जाएगी? वही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक तरह से। यहां से भाई अब काम हो गया, बंद करो। इस रास सिस्टम, इसको बोलते हैं फ्रेंड रास सिस्टम। ये जो बताया ना मैंने, रास सिस्टम बोलते, ध्यान, ये रास सिस्टम बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं रास सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टिरोन सिस्टम, इसको बोला जाता है रास। कोई पूछे आपसे रास किससे संबंधित है? एल्डोस्टिरोन से। ठीक है, कहां से संबंधित है? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से। ठीक है ना, तो ये रास सिस्टम जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, बीपी बढ़ी, रास सिस्टम स्टॉप हो जाता है, फिर वापस वही कंडीशन आ जाती है। एक तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दोबारा नहीं समझाऊंगा फ्रेंड, यार देख लेना धीरे धीरे। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचा हमारा
लास्ट बचा गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन मैंने बताया फ्रेंड, मैं जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे गोनेडोट्रोपिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सॉरी, गोनेडोट्रोपिन क्या बोल रहा हूं मैं, गोनेडोकोर्टिकोइड। गोनेडोकोर्टिकोइड, ठीक है, गोनेडोकोर्टिकोइड्स, गोनेडोकोर्टिकोइड्स, इसको बोला जाता है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो ये किसका सिक्रेशन करते हैं, एंड्रोजन्स का, एंड्रोजन्स का, किसका सिक्रेशन करते हैं, एंड्रोजन्स क्या है, वो हार्मोन है जो मेल को मेल की तरह दिखाते हैं और फीमेल को फीमेल की तरह। मेन एंड्रोजन की बात करें हम मेल में तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इसी की वजह से क्या होते हैं, दाढ़ी मूंछ ये सब आना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, मेल जैसा दिखना आदमी, ठीक है ना। फीमेल की क्या क्या चीजें होती है वो नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। तो ये मेल को मेल जैसा दिखाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे स्पर्म का निर्माण ये करना सारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। ये उसमें बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव। फीमेल में मेन कौन सा एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये भी क्या करता है फ्रेंड, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करेगा, फीमेल को फीमेल की तरह, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ नहीं आना, ठीक है ना, सॉफ्ट स्किन होना, ये सब चीजें क्या है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड आज एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।